मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। मोहसिन रजा साहब यहाँ पर हैं, मंत्री हैं, सरकार में हैं। हक का क्या मतलब होता है? मोहसिन रजा साहब, हक नहीं मिला मुसलमानों को क्योंकि मुसलमानों की पार्टी नहीं थी, इसलिए हक से महरूम रह गए। देखिए, दरअसल मुसलमानों की बदकिस्मती ये रही कि उनके ठेकेदार जो थे उन्होंने उन्हें बर्बाद करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में जो योजनाएं केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश तक में हमने बनाई हैं, एक भी योजना में आप भेदभाव दिखा दीजिए और मैक्सिमम लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए, ये जरूर हमने सुना। हमको सुनाया गया कि साहब आप आए हैं तो उनको बांट रहे हैं, तो ये हुआ नहीं। वो पात्र बने, हमने जात पात नहीं देखी, पात्रता के आधार पर वो प्राथमिकता पे आए और उनको हमने उन योजनाओं का लाभ दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग आज आते हैं, जैसे अभी असीम वकार साहब बात कर रहे हैं, अब देखिए ना, लगातार एक सब्जेक्ट आपने जो लिया है, हम हिंदुस्तानियों की बात है करना चाहते हैं कि एक एक हिंदुस्तानी जो गुर्बत में पड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, जो गरीबी की रेखा के नीचे है उसको ऊपर कैसे लाया जाए, विकास कैसे हो। जैसे आज आपका ये कार्यक्रम में देख रहा था कि नव निर्माण कैसे किया जाए अल्पसंख्यक का, क्योंकि इनको तो लूटने के सिवा कोई काम किया नहीं गया। जो भी सरकारें आई, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार में देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें सब में भागीदारी उनको बराबर की मिली है। तो हमने तो भेदभाव कहीं किया नहीं है। आज वो बता रहे हैं कि उनका वोट उधर ट्रांसफर हो गए, तो ये आपके भी उनके बीच का मसला है, क्योंकि आपका एजेंडा वही लोग हैं, हमारा एजेंडा वो नहीं है। हमारा एजेंडा देश है और देश का एक एक व्यक्ति हमारा एजेंडा है कि इसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसका विकास कैसे हो, देश में सुरक्षा और अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण कैसे बने। ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति तो आप इन्हीं लोगों से पूछिए जो अभी हमारे सहयोगी दल बैठे, ये करेंगे, खूब करेंगे, जी भर के करेंगे। मंत्री जी, खाली इतना बता दीजिए कि 2019 के आंकड़ों में जो सरकार ने मकान बांटे वो 6.25 लाख के आसपास हिंदू भाइयों को दिए और मुसलमानों को कुल 10। तो यह आपका इंसाफ है? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात कर रहे हैं। यस मैडम। पहली चीज तो मैं आपके सवालों के जवाब देने आया हूं। इनके सवालों के जवाब इनको 22 में जनता देगी, उससे सवाल कर लें। हमने जो किया है हमें पता है और ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपनी दुकानें चलाने के लिए अपने शटर उठाकर बैठे हैं कि शायद मेरे इस फेस्टिवल में शायद मेरी दुकान में कुछ बिक जाए। ये एक पर्व आया है, ये हर पर्व में आपको दिखाई देंगे घूमते हुए, लेकिन इन्हें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ हर एक को आच्छादित किया जाए, हर एक को उस योजना का लाभ दिया जाए। इन्हें खुद लाभ कैसे लेना है ये इसलिए आते हैं और इसीलिए बैरिस्टर साहब आज यहाँ पर हैं। बैरिस्टर साहब हमें ये बता दें कितने बैरिस्टर बना दिए उन्होंने आज तक अपने समाज में, वहां पर जो हैदराबाद में या तेलंगाना में। यहां पर तो आकर आप बात कर रहे हैं, आपने ना शिक्षा का स्तर उठाया, ना आपने योजनाओं का लाभ दिया, ना आपने रोजगार दिए, ना आपने नौकरियां दी। कब्रिस्तान के नाम पर यहां लूट कर ली और मुसलमानों के नाम पर भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये कोई बात हुई? एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई इसलिए वो हक से महरूम रह गए। आप पिछली बार लड़ने आए थे, 38 सीटें आपने लड़ी, एक भी नहीं जीते। अगर वो सच में सिर्फ एक मुसलमान पार्टी का इंतजार कर दे तब तो आपको 38 की 38 जीत जानी चाहिए थी। मैडम, हम तो पहली बार लड़े और आपने हम पर इल्जाम लगा दिया हम नहीं जीते। वो तो आजादी के बाद से लड़ते लड़ते 84 तक नहीं जीत पाए थे। आप कह रहे हैं ना कि हर मुसलमान एक ऐसी पार्टी का इंतजार कर रहा था जो उसकी बात करे। आप तो थे पिछले चुनाव में, क्यों नहीं आपको एक सीट? देखिए, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमने 2-3 मुद्दे उठाए। अब मुसलमानों को उनका फैसला करने दीजिए। मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है, मेरा भी बंधुआ नहीं है। मुसलमान एक अक्लमंद कौम है, मजबूर थी अलग बात है। मुसलमानों के लिए जो हम लोगों ने काम बताए हैं सरकारों से कि आप ये कीजिए। अभी मंत्री जी से पूछा 10 मकान क्यों दिए, तो कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे। दूसरा सवाल मंत्री जी से पूछे ले रहे हैं। मुसलमानों के लिए जो बजट आया वो 1600 करोड़ का, आप 16 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे विकास करेंगे मुसलमानों का? मंत्री जी इसका भी जवाब नहीं देंगे, कह देंगे कि जवाब ही नहीं देना है।